हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की न्यू बुक पूर्वी का यूनिट 5, जिसका थीम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। और इसका चैप्टर नंबर 13 है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लेट अस रीड पार्ट 1। So, are you ready to meet your friends from all over the country? The teacher asked the student sitting in the big hall. तो यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों से पूछती है कि क्या आप सभी रेडी हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो हमारे कंट्री से बिलोंग करते हैं और हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जितने भी बच्चे बैठे थे बड़े से हॉल में, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सारे स्कूल के बच्चों को बिठाया गया। और उनकी जो टीचर है उनसे पूछती है कि क्या आप तैयार हैं हमारे कंट्री के स्टेट से आए बच्चों से मिलने के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आंसर देते हैं। यस वाज लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। पूरा क्लास चिल्लाकर कहता है जोर से, यस हम तैयार हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर? द टीचर आस्क्ड। टीचर आगे पूछती है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए हैं या किस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे आए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन। तो बच्चों ने मिल करके एक साथ जोरदार आवाज़ में कहा कि हम जो प्रोग्राम यहाँ पे अटेंड करने आए हैं वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। टीचर आगे कहती है कि कोई अपना हाथ उठाओ और मुझे बताओ कि हम यहाँ इसके लिए क्यों आए या इसमें क्या सीखना चाहते हैं। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। बहुत सारे हाथ उठे, ऊपर उठे, और बहुत सारे तो जंप कर रहे थे आंसर देने के लिए। वो बेचैन हो रहे थे कि उनसे कब पूछा जाए वो आंसर दे। द टीचर आस्क्ड रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। विद अ स्माइल ऑन हर फेस सी सैड, इट इज़ टू नो वाट वी बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज़ द बोन वी शेयर। तो यहाँ पे रेनू ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए कि यहाँ हम जानेंगे, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, कि हम सभी एक नेशन से ही बिलोंग करते हैं। एंड दैट इज़ द बोन वी शेयर, और यही बॉन्ड जो है हम आपस में शेयर करते हैं। बॉन्ड जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारी यूनिटी है डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग ट्रेडिशन को मानने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। और यही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा वंडरफुल बनाती है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस तरह से सभी जाति, धर्म, लैंग्वेज, कल्चर एक साथ मिलकर कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे जितना ज़्यादा आपको इंडिया में मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 2। द टीचर स्माइल्ड एट हर, एवरीवन क्लैप्ड। टीचर ये देख के स्माइल करती है और सभी बच्चे उसे सुन के, रेनू की बातें सुनकर जोरदार तालियां बजाते हैं। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज़ स्टार्टेड। तभी बाला पॉइंट आउट करता है कि देखो वीडियो स्टार्ट हो गया। मतलब ये जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे एक वीडियो प्ले किया जाना है और सारे बच्चे उनको देखने वाले हैं। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज़ इच विथ अ स्माइलिंग चाइल्ड। एक बड़ी सी विंडो लगाई गई है, मतलब एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है टीवी की तरह, और उसमें कई बच्चों के चेहरे छोटे छोटे विंडोज़ में नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे तस्वीरें नज़र आ रही हैं और सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। इच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। सभी बच्चे यहाँ जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो अपने बारे में कुछ शेयर करेंगे। मतलब सभी बच्चे किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो अपने स्टेट की जो सबसे अच्छी चीज़ें होंगी जो इंडिया को इनक्रेडिबल बनाती है उनको आज हमारे साथ, बच्चों के साथ शेयर करने वाली है। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। तो सबसे पहले जो बच्ची आती है वो प्रणाम करती है और कहती है कि आई एम आकांक्षा, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपन। मैं आज आपको बताने वाली हूँ आईपन के बारे में। आवर फोक आर्ट, हमारा फोक आर्ट है। फोक मीन्स होता है पुराने ज़माने से चला आ रहा कोई आर्ट, या फिर एक ऐसा आर्ट जो हमारे दादी नानी अपने टाइम में फॉलो किया करती थी, उसके बाद हम लोगों ने उसे सीखा, उन लोगों ने अपने दादी और नानी से सीखा होगा। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल। तो ये एक तरह का ड्राइंग किया जाता है रोड के ऊपर या फिर घर के अंदर आंगन में या पूजा घर में, इसे ड्राइंग करके बनाते हैं, खासकर जब कोई फैमिली फंक्शन होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है। इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू। तो सबसे पहले तो आपके दीवार को रेड कलर से रंगा जाता है। गेरू मीन्स है रेड क्ले यूज्ड एज अ कलर।
रेड क्ले को यूज़ किया जाता है कलर के रूप में, दीवार को पूरा रेड किया जाता है, फिर उस पर वाइट राइस फ्लोर स्पेस से डिजाइनिंग की जाती है, मतलब कि वाइट कलर से पूरा डिज़ाइन बनाया जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर एंड वॉल ऑफ पूजा रूम एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। तो ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, इसे बनाते हैं हमारे ज़मीन पे, फ्लोर पे, एंड वॉल ऑफ पूजा रूम, पूजा घर के दीवारों पे, और हमारे घर के मेन गेट के ठीक बाहर इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इट इज़ एन आर्ट फ्रॉम मेड बाय वुमेन इन द फैमिली। ज़्यादातर ये जो आर्ट है ये वुमेन बनाती है जो उस फैमिली से बिलोंग करती है, और उन्हीं का काम होता है इस तरह के आर्ट्स बनाना। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। तो ये जो डिज़ाइंस होती हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल और मैथमेटिकल होती है। मैथमेटिकल मतलब यहाँ पे आप स्क्वायर और रेक्टेंगल ये सब आप चीज़ें देखने को मिल जाएगी, सर्कल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इन पिक्चर्स के अंदर, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये बड़ी ही मैथमेटिकल होती है। एंड इसके अलावा ये ज़्यादातर बेस होती है कल्चर ट्रेडिशन के ऊपर, पुराने ज़माने के कल्चर जो हैं उनके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है, साथ ही साथ नेचर को ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा कैंडिडेट है, बच्चा जो है, वो कहता है सुप्रभात, आई एम प्रियरंजन फ्रॉम ओडिशा। तो यहाँ पे प्रियरंजन जो है वो बाकी बच्चों को सुप्रभात कहता है और वो है ओडिशा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। तो यहाँ पे वो बताता है कि मेरा जो ट्राइब है, मेरी जो जनजाति है, वो 4000 सालों से इस मेटल क्राफ्ट को प्रैक्टिस करता आ रहा है, वो इस तरह के डिज़ाइन बनाता आ रहा है जिसे हम ढोकरा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एलिफेंट ढोकरा नहीं है, ये जो डिज़ाइनिंग है, ये जो तरीका है बनाने का, इसको ढोकरा कहते हैं। इससे आप कोई भी एनिमल्स बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एनिमल ही बने या ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट ही बने। टू बिगिन वी मेक फिगर विथ क्ले। सबसे पहले आपको अगर जो चीज़ बनाना है, हॉर्स बनाना है, एलिफेंट बनाना है, काऊ बनाना है, जो भी बनाना है, पहले उसे मिट्टी से बनाया जाता है, पूरी डिज़ाइन की जाती है, ड्राइड, फिर उसे सुखाया जाता है, एंड कवर विथ इट अ लेयर ऑफ वैक्स। फिर उसके ऊपर मोमबत्ती, वैक्स जो है मोमबत्ती से पूरा उसे कवर कर दिया जाता है। देन वी कार्व द फाइन डिटेल ऑन द वैक्स। वैक्स जब उस पर डालते हैं उसके बाद उस पर पूरी डिजाइनिंग करते हैं, मतलब जैसे अगर एलिफेंट बना रहे हैं तो उसकी आंखें बनाना है, उसका सूंड बनाना है, उसका पैर बनाना है, उसके सर पे ये डिज़ाइन करना है, पूँछ है, ये सारा चीज़ वैक्स के ऊपर फिर से कार्व किया जाता है। कार्व टू मेक डिज़ाइन विथ शार्प टूल। बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में। इसको इस तरह से डिज़ाइन करने के बाद आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ क्ले। उसके बाद उस फिगर को, जो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी जाती है, पूरे क्ले से इसको ढक देते हैं, एंड पुट इट इन द फायर। फिर इसको आग में रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग। फिर जो वैक्स से पूरा डिज़ाइन बना था, फिर उसके ऊपर हमने क्ले लगाया था, तो क्ले में कुछ छोटे छोटे होल्स छोड़ देते हैं, जो ओपनिंग्स होते छोड़ दिए जाते हैं। जब उसे आग में गर्म किया जाता है तो जो वैक्स है अंदर का वो पिघल कर बाहर आ जाता है और अंदर एक खाली जगह बन जाती है। नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। उसके बाद हम उसमें ब्रास डालते हैं। ये जो ब्रास है ये बनता है आपका कॉपर प्लस जिंक से। इन दोनों को एक साथ मिलाकर जब बनाते हैं, दोनों को पिघलाकर एक साथ बनाते हैं तो बनता है ब्रास। कॉपर आपका तांबा है, जिंक जिसे जस्ता कहते हैं, इन दोनों के मिलने से बनता है हमारा ब्रास, जिसको हम पीतल कहते हैं। तो पीतल के टुकड़ों को, जो पीतल के टुकड़े जो काम के नहीं होते हैं, स्क्रैप मीन्स स्मॉल अनवांटेड पीसेस, उन पीसेस को एक साथ मिला करके इसमें एम्प्टी स्पेस में गलाकर डालते हैं। मेल्टेड मतलब गलाकर डालना, गलाकर इसको पोर करते हैं और वो जो खाली स्पेस है इसमें वो पूरा भर जाता है। द लिक्विड मेटल टेक द सेम शेप एज द वैक्स। तो जिस तरह से वैक्स के ऊपर हमने डिजाइनिंग की थी और वो पिघल के बाहर आ गया, तो वो पूरा स्पेस वहाँ पे रह जाता है। जब हम उसमें ब्रास डालते हैं मेल्ट करके, तो वो ब्रास उसकी जगह ले लेता है। इस तरह से जो हमने डिजाइनिंग वैक्स के ऊपर की थी वही डिजाइनिंग पूरे ब्रास पे बनकर आ जाती है। इस तरह से हमारा डोकरा बनकर रेडी हो जाता है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। उसके बाद फाइनली हम आउटर लेयर, जो बाहर से हमने मिट्टी लगाई थी, क्ले लगाई थी, उस क्ले को हटा देते हैं और अंदर हमें मिल जाता है वो मेटल फिगर, जिसे हम ब्रास से बनाते हैं। नेक्स्ट जो बच्चा है वो कहता है सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। तो नेक्स्ट हमारी जो कैंडिडेट है वो है केरला से, उसका नाम है चित्रा। वो कहती है सुप्रभातम, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोकोनट सेल क्राफ्ट के बारे में। कोकोनट का जो छिलका होता है बाहर का, उससे बनाए गए
चीज़ें, क्राफ्ट्स। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट सेल। सबसे पहले तो हम कोकोनट सेल लेते हैं, फिर उसको इनसाइड से और आउटसाइड से साफ करते हैं। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। फिर उसे साफ करने के बाद हम उसे स्मूथ करते हैं, पूरा चिकना बनाते हैं। या तो हम उसके लिए सैंड पेपर यूज करते हैं जिससे घिसाई करते हैं, या तो मशीन का यूज करते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। फिर हम उसे शेप देते हैं जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। किसी भी चीज़ को, अब जैसे कोई राउंड चीज़ है उसे ज़मीन पे रखेंगे तो वो लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए उसके नीचे थोड़ा बेस बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सैंड पेपर से थोड़ी घिसाई करके उसके लिए बेस बनाते हैं ताकि वो गिरे ना। उसके बाद उसे स्टेबल किया जाता है, स्टेबल नॉट एबल टू मूव, अब वो मूव नहीं करेगा या गिरेगा नहीं। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश। फिर उसे हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं वुड पॉलिश से। वुड पॉलिश होता है लकड़ियों को पॉलिश करने के लिए कलर आता है, उसी कलर से इन कप्स को भी या फिर इसी तरह के क्राफ्ट को भी कलर किया जाता है टू मेक इट शाइन, ताकि वो चमकदार हो जाए। वी मेक हाउस होल्ड थिंग लाइक बोल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल्स। हम जो कोकोनट सेल है उनसे घर के लिए भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बॉल, कटोरियाँ बनाते हैं, या फिर ज्वेलरी भी बनाते हैं कोकोनट सेल्स के। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। बायोडिग्रेडेबल मीन्स समथिंग दैट विल नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। कुछ ऐसा जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएगा, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं करेगा, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा, इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ये जो कोकोनट सेल क्राफ्ट है ये बहुत ही ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल है, इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो कैंडिडेट है वो कहता है शुभोदयम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो बाला मुरली जो है वो आंध्र प्रदेश से है और वो शुभोदयम कहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड आर्ट मेकिंग ऑफ टॉय इन माई विलेज कोंडापल्ली। तो जो बाला मुरली है वो आंध्र प्रदेश से है, वो बताना चाहता है हमें कि वो 400 साल पुराने तरीके से जो खिलौने बनाए जा रहे हैं, और मेरा जो गांव है वहाँ पे इस तरह के खिलौने बनते हैं, वो गांव का नाम है कोंडापल्ली। टू मेक द टॉयज़ वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम नियर बाय हिल्स। तो टॉय बनाने के लिए हम नरम लकड़ियों का यूज करते हैं, सॉफ्ट वुड्स का यूज़ करते हैं जो पास के ही हिल्स से, पहाड़ियों से मिल जाती है। आफ्टर दैट वी कार्व इच पार्ट ऑफ टॉय सेपरेटली। तो एक खिलौने को बनाने के लिए उनके पार्ट्स पहले बनाए जाते हैं, हर पार्ट को कार्व किया जाता है, उस पर डिज़ाइन की जाती है, सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं। देन वी यूज़ मक्कू। फिर हम मक्कू का यूज़ करते हैं। मक्कू क्या है, अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर एंड सो डस्ट टू जॉइन द पीस टुगेदर। तो जो मक्कू है वो है आपका टैमरिंड सीड के पाउडर और सोडस्ट डस्ट ऑफ वुड, और टैमरिंड मीन्स होता है इमली, एंड एडिबल सोर फ्रूट। तो इसके बीज, इमली के बीज और लकड़ी के टुकड़ों को, पाउडर को एक साथ मिला करके इन पीसेस को एक साथ ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट वी एड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉय। फिर हम उसमें कुछ डिटेलिंग करते हैं और हमारा टॉय बनकर रेडी हो जाता है। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर और वेजिटेबल डाई एंड एनिमल पेंट टू कलर देम। फिर हम उसको कलर करते हैं। कलर करने के लिए हम या तो ऑयल एंड वाटर कलर का यूज़ करते हैं या फिर वेजिटेबल डाइज़ का, डाइज़ मीन कलर्स, वेजिटेबल मतलब सब्जियों से बने कलर का यूज़ करते हैं, या फिर एनिमल पेंट। एनिमल पेंट क्या है, पेंट्स दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे क्या होता है कि खिलौने के ऊपर एक चिकना हो जाता है जिससे पानी से वो ख़राब ना हो पाए, चिकनाहट आ जाती है इसके ऊपर। दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज़। तो ये जो टॉयज़ होते हैं ये बेस होते हैं फोक स्टोरीज़, पुरानी कहानियों के ऊपर, जिसमें एनिमल्स हैं या बर्ड्स या बुल्लोक कार्ट्स, रूरल लाइफ एट्सेट्रा, इन सबको दिखाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और इसके क्वेश्चन आंसर को चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।